क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों को कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। आईनी बेंच के फौजी अदालतों की केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत का मुलव्वस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। आपका सारा इन्हिसार FBI केस पर है। FBI केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी कि रिटायर एहलकार सिविलियंस होते हैं। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? देखना यह है कि किन सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाल ने रिमार्क्स में कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या यह भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस अजहर रिजवी ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FBI केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FBI केस बना था। मौजूदा केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा? साजिश किसने की? वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। पाकिस्तान का बरतानिया में बढ़ती नस्ल पर परस्ताना और इस्लामोफोबिक तबसरों पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, पाकिस्तान बरतानिया दोस्ती गर्मजोशी और एतमाद की अलामत है। 17 लाख पाकिस्तानी नयाद बरतानवी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत राबिता है। पाकिस्तानी नयाद अफराद का बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार है। चंद अफराद के अमाल के बायस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का हाँ। चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठे करने की ख्वाहिश है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी अखबार को इंटरव्यू। कहा, मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। वज़ीर खजाना का मजीद कहना था कि पाकिस्तान सी पैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन चाहता है। सी पैक के अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वुसअत लाई जाएगी। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को बुला लिया। कमेटियों का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट के कमेटी रूम 5 में 11:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने का इम्कान। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। असद कैसर ने अयाज सादिक से टेलीफोनिक रब्ता किया और मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, ड्रामा छोड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कहा जाता है मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये लोग खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। क्या इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल ना हो। आज के लोग बताएं कि मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कहते थे हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं, कैसे इनसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी PTI का मकसद नहीं। बानी PTI से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी PTI खुद डील के बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया गया, इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लें। बानी PTI की सियासी हैसियत को जब तक तस्लीम नहीं करते पाकिस्तान नॉर्मल नहीं हो सकता। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। मुल्क में जल्द नए इलेक्शन होंगे। आप हमला करेंगे तो ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जुडिशल कमीशन बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाना मसले का हल नहीं। PTI का तहरीरी मुतालबा आएगा तो TORs पर बात होगी। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। बानी PTI की अडयाला जेल से मुंतकिली अदालत की सवाबदीद पर है। अगर बानी PTI को सिक्योरिटी खदशात हैं तो अदालत से रुजू करें। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हक में हो या खिलाफ। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह एक हकीकत है कि अमेरिका में होने वाले फैसले पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होते हैं।
बानी पीटीआई बहुत वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। मैंने सियासत में नहीं आना, लेकिन हर किसी से कहा कि मैं खिदमत के लिए तैयार हूँ। दहशतगर्दों की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं, यानी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर के दौरान सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों में इजहार ख्याल। कहा दुश्मन नफरत और खौफ के बीच बोना चाहता है, जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। अमन खराब करने की किसी की भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतसलसल अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों की तारीफ करते हुए कहा, मुझे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार कामयाबियों पर बेहद फख्र है। हम बुराई की कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। फोर्सेस की लगन, हौसले और अजीम कुर्बानियों के जरिए हमने दहशतगर्द तंजीमों की ऑपरेशनल सलाहियतों को कामयाबी के साथ खत्म किया। मादरे वतन और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मिशन पर आज़म है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का केपी कवानीन तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत से इनकार। गवर्नर ने इख्तलाफी नोट के साथ बिल को दोबारा गौर के लिए सूबाई असम्बली भेज दिया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर के इख्तलाफी नोट को पढ़कर सुनाया। बिल में वज़रा के साथ मुशीरों और मुआवनीन हुसूसी को शामिल किया गया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि आइन के मुताबिक मुशीर और मुआवनीन हुसूसी काबीना के रुकन नहीं। इंतजामिया इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ मुंतखब वज़रा का हासिल है। असम्बली के सामने जवाबदेही इंतजामिया की जमहूरी निगरानी को यकीनी बनाता है। गैर मुंतखब नुमाइंदों की बराबरी वज़रा के साथ करना आइनी खदशात को जन्म देता है। गैर मुंतखब अफराद के इख्तियारात मरात में तोसी वज़रा के आइनी किरदार के लिए खतरा है। असम्बली को इस बिल की जरूरत, दायरा कार और आइनी जवाब पर नजरसानी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास 60 नुकाती एजेंडे पर हो। राइट साइजिंग कमेटी के सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी और एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की समरी भी पेश की जाएगी। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट 2024 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पैपरा रूल में तरमीम भी विफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल। हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दामात पर पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई काबीना का 22वां इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 88 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी एक्ट 2024 की मंजूरी का एजेंडा पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमाओं और वकला की अबूरी जमानतों में 25 जनवरी तक तोसी। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। दौरान समाअत मुलजिमान शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर, सरदार मसरूफ, सलमान अकम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश हुए। मुलजिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटरीट में 4 मुकदमा दर्ज हैं। 9 मई जलाओ घिराव केस में बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और फवाद चौधरी समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 12 फरवरी तक तोसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की हुसूसी अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की हाजिरी मुआफी मंजूर कर ली। फवाद चौधरी, असद उमर अदालत में पेश होकर हाजिरी मुआफी मुकम्मल कराई। शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती के जेल वारंट पेश किए गए। अदालत ने आजम सवाती की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक के लिए तोसी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 1 फरवरी तक के लिए तोसी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में राइट साइजिंग 16 ज़ैली इदारों को खत्म, 9 सूबों में जम करने का फैसला। राइट साइजिंग से वजारत के मौजूदा ढांचे के तनासुब से 30% कमी होगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी नफाज का मनसूबा 20 जनवरी तक राइट साइजिंग कमेटी को पेश करेगी। वजारत की खाली असामियों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। वजारत के अफसरान के तनासुब को मौजूदा 3 गुना से कम करके 2.5 गुना कर दिया जाएगा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादियां और नज़ारे हसीन हो गए। पारा -11 तक जा गिरा। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात का सामना। चित्राल के बलाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम। धुंध और खून जमाने वाली सर्दी ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया।